Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my channel to learn Excel. As you know, we have already started a new series of Excel lectures that will cover from basic to advanced level of Excel. And in this series, we have already covered the three tabs, that is Form tab, Insert tab, and Page Layout tab. अगर आप इंटरेस्टेड है एक्सेल को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखने के लिए, तो आप इस सीरीज के साथ कनेक्ट रहिए। आई विल अश्योर यू एट द एंड ऑफ द सीरीज यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल। अगर प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप ऑलरेडी इसे आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इसके बारे में नहीं देखा है इन लेक्चर्स को और आप जानना चाहते हैं कि होम टैब के फंक्शंस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो आप इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरे चैनल पे उनकी वीडियोस अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप एक्सेल यूजर है और एडवांस फंक्शंस को सीखना चाहते हैं, एडवांस फार्मूलाज को सीखना चाहते हैं, तो उनकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप जस्ट सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, you can get the access of entire lecture available in my channel। तो आज का जो हमारा एजेंडा है बेसिकली वो है फार्मूलाज टैब। तो फार्मूलाज टैब को स्टार्ट करने से पहले आज हम एक्सेल के शॉर्ट फार्मूलाज के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि शॉर्ट फार्मूलाज को किस तरीके से यूज किया जाता है, एज वेल एज द शॉर्टकट कीज ऑफ पर्टिकुलर फार्मूलाज, सो दैट स्मार्टनेस होने के लिए इनके शॉर्टकट कीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो बेसिकली ये सीरीज हमने ज्यादातर उनके लिए स्टार्ट की हुई है जो स्कूल गोइंग हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो वो अगर अपनी स्टडी के साथ साथ एक्सेल को भी सीखना चाहते हैं, एक्सेल में अपनी स्मार्टनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस सीरीज के साथ वो कनेक्ट हो जाए। एंड ऑफ द सीरीज all the doubts will be cleared, all the information regarding the Excel that you will be having, इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, बेसिकली आज हम हमारा जो एजेंडा है वो फार्मूला के टेप का है कि फार्मूला का जो टेप्स है उसके अंदर जो फंक्शंस है हमें इससे डिस्कस करना है। तो क्योंकि फार्मूलाज के बारे में अब डिस्कशन हो रही है, तो हम एक्सेल के जो बेसिक फार्मूलाज है ना, जो शॉर्ट फार्मूलाज होते हैं एक्सेल के, आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वो फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करते हैं और फार्मूले से क्या रिजल्ट हमें आउटपुट मिलता है इसका। तो यहाँ पर छोटी सी मैंने आपके सामने एक एक सीरीज बनाई हुई है, एक रेंज बनाई हुई है मैंने मैच के हवाले से कि यहाँ पर तीन प्लेयर हैं आपके, उमेर, आसिफ, जाहिद, और यहाँ पर इनके तीन मैचेस के रिजल्ट्स हैं। सही है। अब रिजल्ट्स का यहाँ पर हमें सम चाहिए, बेसिकली सम का फार्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं। इन प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको इसका शॉर्टकट की मैंने बताया था, ऑल्ट इज इक्वल टू जब आप प्रेस करते हो ना, तो जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी आपकी लेफ्ट साइड पे, क्योंकि आपने कॉलम वाइज इसको आप इसको टोटल कर रहे हो, तो क्या जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उन सबको वो सेलेक्ट कर लेगा। सही है। अब देखो यहाँ पर लास्ट जो हमारा सेल है वो उमेर का नाम है, इसने इसे सेलेक्ट नहीं किया। न्यूमेरिकल वैल्यूज आपकी 85 से शुरू हो रही है और 77 पर क्लोज हो रही है, तो इन तीन वैल्यूज को इसने सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसे ओके करोगे तो वो इसका आपको सम बता देगा। ये तो हमारी शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की के बारे में मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि शॉर्टकट की आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम फार्मूलाज, सम फार्मूला, और इसकी शॉर्टकट की है हमारे पास ऑल्ट इज इक्वल टू। ये इसकी शॉर्टकट की है सम फार्मूला की। इसके अलावा यह है कि मैं इसे मैनुअली इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि ऑल इज इक्वल, जब मैं इज इक्वल टू की साइन लगाता हूँ ना, इट मीन्स आप कोई फार्मूला यूज करने जा रहा हो। ये बेसिकली अभी अब पहले मैंने फंक्शन यूज किया था, सम का फंक्शन यूज किया था, अब मैं फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ। फार्मूला किस तरीके से होगा, आपने मैनुअली इस वैल्यू को सेलेक्ट किया, देन आपने प्लस का साइन लगाया, इसको सेलेक्ट किया, फिर इस प्लस का साइन लगाया और इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। रिजल्ट आपका सेम ही है। बस ये तरीका जब कब यूज करते हैं हम, बेसिकली जब हमारे पास कुछ वैल्यूज होती है, यानी 2 से 3 वैल्यूज हो या 4 वैल्यूज हो, तो हम इस तरीके से भी इसको सम कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपके सामने अभी किया है। लेकिन अगर इसका फायदा क्या होता है, अगर मुझे ये वैल्यू प्लस
इस वैल्यू का सम चाहिए तो मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि सम का रिजल्ट मुझे ये शो नहीं करेगा। सम का फंक्शन कब कब यूज करते हैं? सम का फंक्शन जब यूज करते हैं जब हमारी जो वैल्यूज है जिसका हमें रिजल्ट चाहिए, सम चाहिए, वो एक ही ऑर्डर में हो। यानी इस तरीके से हमारे पास एक सीरीज के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर देखो मैं अपनी सीरीज, आपके अभी हमने लास्ट जो फंक्शन यूज किया था उसके अंदर सीरीज आ रही है हमारे पास, B4 से D4, ये एक सीरीज है। जब आपके पास सीरीज में अगर आपके पास वैल्यूज हो और उसका आपको सम चाहिए तो आप यहाँ पर सम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीपल न्यूमेरिकल वैल्यूज का टोटल चाहिए, जिस तरीके से मुझे यहाँ पर इसका, देन इसका और इसका, इन तीन वैल्यूज का मुझे सम चाहिए, तो वहां पर सम का फंक्शन आपको काम नहीं आएगा। वहां पर आपको इस तरीके से मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा अब मुझे सम का फंक्शन यहाँ पर यूज करना है विदाउट यूजिंग शॉर्टकट की। शॉर्टकट की के बारे में मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकट की इसकी है ऑल इज इक्वल टू। अब मैं शॉर्टकट की यूज नहीं कर रहा हूं, मुझे डायरेक्ट सम का फंक्शन लगाना है, तो इज इक्वल टू SUM। जब मैं SUM लिख रहा हूं तो सम के से रिलेटेड जितने भी फंक्शन इसके पास अवेलेबल है उसकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट इसने आपके सामने शो कर दी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो। आप सम का यूज कर रहे हो, सम इफ का यूज कर रहे हो, सम इफ्स का यूज कर रहे हो, सम प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो, जो भी फंक्शन आप यूज कर रहे हो यहां से भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो मैं सम का यूज कर रहा हूं, तो मैंने उसको डबल क्लिक किया तो इसकी एक बार ओपन हो गई है। अब वो आपसे इसके आर्ग्यूमेंट्स, आपसे रिक्वायरमेंट कर रहा है कि इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, नंबर 1 नंबर 2, यानी जितने भी नंबर्स आपको सम करने हैं वो आप इसे बता दो। मैंने फिलहाल यहाँ से मैन्युअली सेलेक्ट किया कि मुझे इन तीन वैल्यूज का सम चाहिए। मैं चाहूं तो मैं इस पूरे रेंज का भी टोटल कर सकता हूँ। सम के फंक्शंस के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मल्टीपल रोज का भी वो टोटल ले सकती है। सही है। जरूरी नहीं है एक ही रो का टोटल मैं लूं या एक ही कॉलम का टोटल मैं ले सकता हूँ। मल्टीपल रोज का भी आप टोटल कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। फिलहाल तो मुझे इन तीन वैल्यूज का सम चाहिए। अब जब मैंने इसकी जो आर्ग्यूमेंट्स थे जो उसे मैंने दे दिया, अब मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और इंटर। जैसे ही मैंने इंटर किया यहाँ पर फंक्शन अप्लाई हो गया सम का और इसका रिजल्ट आपके सामने आ गया। सिमिलरली अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब मैंने एक मरतबा ये फंक्शन यूज किया और इन तीन वैल्यूज का रिजल्ट मेरे सामने आ गया, अब मुझे इन तीन वैल्यूज को भी जमा करना है, तो मुझे बार बार यहाँ सम का फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। बार बार अगर मैं सम का फंक्शन लगाऊंगा रिजल्ट तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन एक स्मार्ट वे ये नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपको एक्सेल के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए। एक्सेल में आप स्मार्ट होना चाहते हो तो थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब एक फंक्शन आपने लगा लगा चुके हो और उसी के नीचे की रो, उसी के नीचे की रो को टोटल भी आपको चाहिए, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले को कॉपी करो और दोनों पर आपने पेस्ट कर देना है। जैसे ही आपने पेस्ट किया, अब देखो इसने क्या किया, जो रो थी वो चेंज कर दी। रो नंबर 4 का यहाँ पर टोटल था हमारे पास और यहाँ रो नंबर 5 का टोटल आ रहा है, यहाँ रो नंबर 6 का आ रहा है। इट मीन्स जब आप फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हो तो वो क्या करता है, वो उस रो को भी चेंज कर देता है। ये याद रखना है। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आपके पास हो कि आप पर्टिकुलर रो को भी चेंज करना चाह रहे हो, जब तो वहां पर आपको कॉपी पेस्ट का फंक्शन काम आएगा कि आपको इसको आपने कॉपी किया, यहाँ आपने इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन जहां पर हमें, जैसे ये, अगर मैं इसको टोटल करूंगा, अब देखो मैं एक बार बता रहा हूँ, मैंने इसको खत्म किया, मैंने फिलहाल इसको सम का फार्मूला लगाया और मैं इन तीन वैल्यूज को सम करना चाह रहा हूँ और मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद, कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन को लगाता हूँ। रिजल्ट क्या आ रहा है, इन तीन का सम आ रहा है, क्योंकि तीन वैल्यूज ही है। लेकिन अगर यहाँ पर चार वैल्यूज होती तो क्या होता भाई, जैसे यहाँ पर मैं तीन वैल्यूज है, अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन को अप्लाई करूं, वो मुझे मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? कि भाई आपने जो यहाँ पर इसको रेंज दी हुई है वो कॉलम वाइज आपने रो दी हुई है आपने। सही है ना।
इस तरीके से दी हुई है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपके यहाँ पर टोटल हो रहा है और यहाँ पर आप इसको वर्टिकल वैल्यूज दे रहे हो, तो यहाँ पर वो काम नहीं करेगा। कॉपी पेस्ट का फंक्शन कहाँ काम करेगा, जहां पर आपकी जो वैल्यूज है वो एक ही ऑर्डर में होनी चाहिए। यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर रो वाइज हमारी टोटल आ रही है, तो यहाँ पर भी आपको रो वाइज होना चाहिए, तब जाके ये फंक्शन काम करेगा। सही है। हमें बार बार सम का फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट यूज कॉपी एंड पेस्ट। ये तो था हमारा सम का फार्मूला। अब हमें एवरेज निकालनी है, यानी इन तीन पर्टिकुलर जो हमारे पास वैल्यूज है, इनकी एवरेज निकालनी है। मैनुअली एवरेज हम किस तरीके से निकालते हैं, अगर मुझे एवरेज निकालनी है इन तीनों वैल्यूज की, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मैनुअली निकालनी है तो मैं इस टोटल को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ वैल्यूज से। कितनी वैल्यूज है, एक दो तीन, तीन वैल्यूज है, यानी मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा, तो रिजल्ट आ गया मेरे पास 87। इसी तरीके से करूंगा ना मैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी दिया करो। कि एवरेज की वैल्यूज अगर मुझे यहाँ पर दी हुई है, अगर मुझे इसका सॉरी, ये वैल्यूज मुझे दी हुई है, अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर मैनुअली अगर मैं निकालूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, टोटल मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इनका टोटल को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ वैल्यूज से। यहाँ पर 3 वैल्यूज है, मैंने 3 से डिवाइड किया, मेरे पास एवरेज आ गई। लेकिन यहाँ पर आप एवरेज का फंक्शन भी यूज कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पर एवरेज लिखा, यहाँ पर एवरेज से रिलेटेड 4 फार्मूलाज, 4 फंक्शंस मेरे पास आ चुके हैं। फिलहाल तो मैं इस सबसे ऊपर वाला फंक्शन जो हमारा है उसी को मैं यूज करूंगा। आर्ग्यूमेंट्स मेरे सामने आ रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2, यानी जितने भी नंबर्स हो। फिलहाल मेरे पास 3 ही नंबर्स है। मैंने इन 3 नंबर्स को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया, इन 3 वैल्यूज का मेरे पास एवरेज आ गई मेरे पास। अब मुझे इसे कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। जब मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो यहाँ पर भी ये फार्मूला अप्लाई हो गया। यानी इसकी एवरेज निकालने के लिए मैं यहाँ पर एवरेज का फंक्शन लगाऊंगा, सम के लिए मैं सम का फंक्शन लगाऊंगा। अब मुझे इसमें से देखना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी है। फिलहाल तो क्योंकि 3 वैल्यूज मेरे सामने अवेलेबल है, मैं इजीली देख सकता हूँ कि 99 इज द मैक्सिमम वैल्यूज इन दिस रेंज, इन दिस अमंग्स दिस 3 वैल्यूज। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर 1000 वैल्यूज होती, तो वहां पर मुझे मैक्स का फार्मूला यूज करना पड़ता इन ऑर्डर टू गेट दी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्स का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू मैक्स। आपने मैक्स लिखा है, तो मैक्स के रिलेटेड 2 फार्मूलास आपके सामने आ गए। सबसे पहले तो हमें जो मैक्स का फार्मूला है वही यूज करना है। मैंने क्लिक किया और इन 3 वैल्यूज को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज किया, तो यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमारी 86 है और यहाँ पर 88 है। देखते हैं रिजल्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा। मैं इसे हटाता हूँ और इस फार्मूले को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर देखो 86 और 88, यानी रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू जो इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वही यहाँ पर शो कर रहा है हमें। सिमिलरली मुझे मिनिमम वैल्यू देखनी है यहाँ पर, कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर वही मैं मिन का फार्मूला लगाऊंगा। ये आपको मिन का फंक्शन यहाँ पर यूज करना है आपको, मिन। और यहाँ पर इन 3 वैल्यूज को आप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर आपके पास मिन की जो वैल्यू है, सबसे जो मिनिमम वैल्यू है इन तीनों में से, वो यहाँ पर शो हो गई है। इसी फंक्शंस को आप नीचे कॉपी पेस्ट कर दोगे। तो ये थे हमारे सम का फंक्शन, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये 3 4 फंक्शंस को हमने यूज किया, जिसमें से शॉर्टकट की हमारे पास एक ही अवेलेबल है, विच इज ऑल इज इक्वल टू सम का। सम को हमें यहाँ पर यूज करना है। अच्छा, अब यहाँ पर है हमारे पास लार्ज का फार्मूला, यानी लार्ज नंबर इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर। जब मैक्स मैक्स का फार्मूला हम यूज करते हैं, जब हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है ऑलरेडी मैक्सिमम, इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमाइज वैल्यू, तो हम यहाँ पर लार्ज का फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है भाई, मैक्सिमम का जो आप फंक्शन है वो सिर्फ एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू अमंग्स द रेंज।
आपकी पर्टिकुलर रेंज जो आप सेलेक्ट करते हो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर शो करेगा। लेकिन लार्ज के फंक्शन के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो आपको ये भी बताएगा कि नंबर 1 पे मैक्सिमम वैल्यू ये है, सेकंड नंबर पे ये है और थर्ड नंबर पे ये है। अगर इन केस आपको सेकंड मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू मालूम करनी है, तो वहां पर मैक्सिमम का फार्मूला यूज नहीं होगा, वहां यूज होगा आपके लिए लार्ज का फार्मूला। तो कहां पर किस तरीके से यूज होगा भाई? यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपको दी गई है, 8,500 से लेकर 7,800 तक। अब हमें इनमें से तीन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है, विच इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो किस तरीके से यहाँ पर यूज हुआ? हमने हमने यहाँ लार्ज का फार्मूला लगाया। मैं लगा देता हूँ आपके सामने ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। इज इक्वल टू लार्ज। लार्ज का एक ही फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है लिस्ट के अंदर। मैंने इसे क्लिक किया। इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है? एरे एंड के। एरे क्या होती है? ये मैक्सिमम जो हमारी जो रेंज है ना, ये एरे कहलाती है। इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब कोमा लगाने के बाद वो कहता है के मीन्स किस नंबर की चाहिए। फर्स्ट अगर मैं लिखूंगा तो सबसे बड़ी वैल्यूज वो आपके सामने यहाँ पर शो कर देगा। फर्स्ट अगर मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा है तो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपके सामने इसने शो कर दी है, विच इज मैक्सिमम वैल्यू। अब मुझे सेकंड यानी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं क्या करूंगा? दोबारा लार्ज का फार्मूला यहाँ यूज करूंगा और इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगा के मैं 2 लिखूंगा। जब मैंने 2 लिखा तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इसने यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ शो कर दी। सिमिलरली थर्ड लार्ज वैल्यू, तो मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगा के 3 लिखा, तो थर्ड लार्ज वैल्यू मेरे पास आ गई है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको समझनी है। अब देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे फार्मूले को बार बार लिखना पड़ा। यहाँ पर भी मैंने लिखा, यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी मैंने लिखा। यानी मैंने इसे कॉपी पेस्ट नहीं किया। कॉपी पेस्ट क्यों नहीं किया, ये मैं मुझे आपको समझाना है यहाँ पर। अब देखो, ये वैल्यूज तो मैंने यहाँ पर लिख दी है। फर्स्ट आपका ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने इस फार्मूले को कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया, उसने क्या किया? उसने यहाँ से आपकी रेंज को चेंज कर दिया। आपने यहाँ से रेंज को सेलेक्ट किया था यहाँ तक, उसने जब आपने कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि आप एक सेल नीचे आ रहे हो, आपने पहले फॉर्मूला यहाँ लिखा था, अब आप एक रो नीचे आ रहे हो। तो जब आप एक रो नीचे आ गए तो उसकी जो कॉपी पेस्ट की जो सिलेक्शन थी वो भी एक रो नीचे आ गई है। यानी यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ तक वो उसको ले गया। तो यहाँ पर आपको इस चीज से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर सेम फार्मूले को मुझे नीचे कॉपी पेस्ट करना है और मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर रेंज जो मैंने सेलेक्ट की है वो डिस्टर्ब ना हो, सही है ना? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस पर्टिकुलर रो को फिक्स करना पड़ेगा बाय यूजिंग F4 की। फिक्स रेफरेंस में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप F4 की प्रेस करते हो ना, तो दोनों तरफ डॉलर साइन आ जाते हैं। डॉलर साइन ये शो करते हैं कि अब ये पर्टिकुलर रो, कहीं पर भी आप कॉपी पेस्ट फार्मूले को कर लो, रो चेंज नहीं होगी आपकी। ये पर्टिकुलर यही आपकी रेंज आपकी वहां पर शो होगी। किस तरीके से? अब मैंने इस फार्मूले को कॉपी पेस्ट किया। अब देखो, रिजल्ट तीनों में एक ही आ रहा है। यहाँ पर भी देखो, ये यही पे यही आपकी सिलेक्शन आपकी चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर भी आपकी सिलेक्शन चेंज नहीं हो रही है। यू जस्ट चेंज वैल्यू, सही है? यहाँ हमें इससे क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का रिजल्ट हमारे सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज भी पता चल गई है कि पर्टिकुलर रेंज को अगर मुझे फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट करना है, एब्सोल्यूट रेफरेंस में मुझे कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करूंगा? बाय यूजिंग F4 की। आप F4 की दबाओगे, वो आपकी पर्टिकुलर रेंज जो है जिसे आपने सेलेक्ट किया है वो आपकी लॉक हो जाएगी। यानी वो अब डिस्टर्ब नहीं होगी। कहीं पर भी आप फार्मूला कॉपी पेस्ट करोगे, ये डिस्टर्ब नहीं होगी। अब देखो, इस फार्मूले को मैंने यहाँ कॉपी की, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, तब भी वो रो यही रहेगी।
चेंज नहीं होगी क्योंकि आपने इसे फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया है, याद रखिएगा। सही है। अच्छा, अब हमारा जो फार्मूला है वो है स्मॉल का फार्मूला। अब हम स्मॉल का फार्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ हमने लार्ज का फार्मूला यूज किया, तो यहाँ हम स्मॉल का फार्मूला यूज कर रहे हैं। सेम डिफरेंस दोनों के अंदर है, जैसे मैक्स का फार्मूला और लार्ज का फार्मूला, इनके अंदर जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि मैक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो मैक्सिमम वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक वैल्यू को वो सपोर्ट करता है। लेकिन लार्ज का जो फार्मूला है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि वो सेकंड लार्जेस्ट एंड थर्ड लार्ज वैल्यू आपको सामने शो कर देगा। सिमिलरली स्मॉल का फार्मूला भी सबसे छोटी वैल्यू आप मिन से आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन सेकंड नंबर की जो छोटी वैल्यू है वो आप स्मॉल फार्मूले से यानी स्मॉल के फंक्शन से आप आइडेंटिफाई करोगे। किस तरीके से करोगे भाई, मैं आपके सामने ये फार्मूला सॉरी फंक्शन यूज करता हूँ, और मैंने इस पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट यही जो हमने किया था, लेकिन क्योंकि ये फार्मूला मुझे नीचे भी कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो रेंज है उसे मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। अब इसको मैं नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, फर्स्ट की जगह पे सेकंड, और यहाँ पर फर्स्ट की जगह पे थर्ड। तो तीन वैल्यूज आपके सामने आ गए, विच इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज। सबसे छोटी 2300 है, इसके बाद 4500, और इसके बाद 5000। तो हमारा सम का फंक्शन कंप्लीट हुआ, एवरेज का फंक्शन कंप्लीट हुआ, मैक्सिमम का फंक्शन कंप्लीट हुआ, देन मिनिमम का फंक्शन लार्ज एंड स्मॉल। अब हमारे पास जो फंक्शंस है वो कौन से फंक्शन है भाई, उसके बारे में थोड़ी सी हम अंडरस्टैंडिंग ले देते हैं। वो है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या होते हैं बेसिकली, यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ नाम मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, और उनके सेल्स रिकॉर्ड यानी कितनी सेल्स उन्होंने की है वो भी रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझे यहाँ पर काउंट के फंक्शंस को यूज करना है। काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होती है ना, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसको काउंट करके उसका रिजल्ट देता है कि कितनी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हुई है। फिलहाल तो मेरे सामने एक दो तीन चार पांच ही है, लेकिन उसमें भी तीन न्यूमेरिकल वैल्यूज में है और दो नील लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नील लिखने का जो मकसद हमारा है कि आपको ये बताया जाए कि काउंट के फंक्शंस के अंदर किस तरीके से हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे कि हमारा डिजायर, हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमें हासिल हो जाए। किस तरीके से, एक है काउंट का फंक्शन, एक है काउंट ए का फंक्शन, एक है काउंट ब्लैंक का फंक्शन। काउंट और काउंट ए में फर्क क्या है, काउंट का जो फंक्शन है ना वो जस्ट ऑब्जर्व करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज को। न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी तो वो उसे ऑब्जर्व करेगा, उसे काउंट करेगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, उसकी जगह आपने कुछ भी लिखा हुआ होगा या आपने उसे ब्लैंक छोड़ दिया होगा, वो उसे काउंट नहीं करेगा। इसी वजह से यहाँ पर हमने जब काउंट का फंक्शन लगाने के बाद इस पर्टिकुलर रेंज को हमने सेलेक्ट किया, रिजल्ट इसने यहाँ पर 3 दिया, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर सिर्फ 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज अवेलेबल है। ये दो तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, ये तो अल्फाबेटिकल्स कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ इसने इसे कंसीडर नहीं किया। सिमिलरली अगर मुझे इनको भी ऑब्जर्व करवाना है तो यहाँ पर मुझे काउंट ए का फंक्शन यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट। काउंट ब्लैंक क्या करेगा, काउंट ब्लैंक यहाँ पर आपकी पर्टिकुलर रेंज के अंदर अगर कोई सेल आपका ब्लैंक आ रहा है, तो वहां उसको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितने सेल्स ऐसे हैं जो ब्लैंक, जहां कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वहां पर हम काउंट ब्लैंक का फंक्शन यूज करते हैं। ये फंक्शन कहाँ यूज किया जाता है, ज्यादातर हम जब ऑडिट कर रहे होते हैं ना अपने वर्क का या किसी और के काम का, तो वहां पर हमें ये फंक्शन यूज करना पड़ता है काउंट ब्लैंक। एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कहीं ब्लैंक सेल्स तो नहीं आ रहे। सही है। तो यहाँ पर किस तरीके से यूज हुआ मैं आपके सामने यूज कर देता हूँ। इन तीनों को मैं यहाँ से आपके सामने खत्म कर देता हूँ, और काउंट यहाँ फार्मूला लगाया मैंने काउंट का, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, देन रिजल्ट आ गया। सिमिलरली काउंट के अंदर ए का फार्मूला मैंने यूज किया, सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, काउंट ब्लैंक,
और यहाँ पर मैंने इनको सेलेक्ट किया और ये आपका रिजल्ट आ गया। अब मुझे इन फार्मूलाज को यहाँ कॉपी करना है, यहाँ कॉपी करना है, तो अब मुझे फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नीचे कॉपी नहीं करना है, इसी के बराबर में कॉपी करना है। मैं जस्ट इन तीनों को सेलेक्ट करूंगा और ऑल्ट आर, ऑल्ट सॉरी कंट्रोल आर आप प्रेस करेंगे तो सेम फंक्शन यहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा, सेम फंक्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यानी मुझे जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, मैं चाहता हूँ या वैल्यू हो या फंक्शन जो भी आपने यहाँ पर यूज किया है, आप चाहते हो सेम फंक्शन सेम वैल्यू यहाँ पर भी आ जाए, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट कंट्रोल आर प्रेस करोगे, जहां जहां आपको लिखना है। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा अमजद, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक अमजद ही लिखा हुआ हो। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसे कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट कर दूं, ये तरीका भी आपको आना चाहिए। लेकिन स्मार्ट वे ये है कि भाई आपने इसे कॉपी नहीं करना है, आपने जस्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ तक लेके जाना है, और कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो वो जो यहाँ पर आपने यूज किया है उसमें वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगा। जब मुझे कॉलम वाइज आगे लेके जाना है तो कंट्रोल आर, रो वाइज आगे लेके जाना है तो कंट्रोल डी, ये याद रखिएगा। सही है, रो वाइज मुझे नीचे लेके जाना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो मुझे कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट की। कॉलम वाइज मुझे आगे लेके जाना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो मेरे पास क्या शॉर्टकट की है, विच इज कंट्रोल आर। ये आपको बताने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की यहाँ इसके साथ ही लिख देता हूँ। तो है हमारे पास कंट्रोल प्लस आर टू कैरी फॉरवर्ड सेम वैल्यू। सही है, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कॉलम वाइज, यानी कॉलम की वैल्यूज कॉलम वाइज होनी चाहिए। और मुझे यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर लेके जाना है कंट्रोल डी। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यही वैल्यू मैं लिखूंगा नीचे और यहाँ पर लिख दूंगा मैं रो वाइज। इससे क्या होगा, जो वैल्यू आपने एक जगह लिखी होगी उसी को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। कॉलम वाइज करना है तो कंट्रोल आर, अगर रो वाइज करना है तो कंट्रोल डी का फंक्शंस आप यूज करोगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे पसंद आए तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को, मेरे चैनल के लिंक को सब जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट जो इसे सीखना चाहता है एक्सेल को फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक, जो हमने सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, उसमें अगर इनरोल होना चाहता है तो वो इजीली एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा एक्सेल यूजर जो एडवांस फंक्शंस को सीखने में इंटरेस्टेड है, तो मेरे चैनल पर एडवांस फंक्शंस के भी लेक्चर्स अवेलेबल है। यू कैन गेट द एक्सेस बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो मिलते हैं इसी तरीके से नॉलेजेबल नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।